अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या बनाने वाली हैं? आज हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है तो हमें लगा कि हम क्या बनाएं, कुछ नया नाश्ता हो जाना चाहिए। बारिश के मौसम में लगता है बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, बहुत चटपटा नाश्ता बनना चाहिए। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड आलू टिक्की। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। तो हमने ये 4 ब्रेड रख ली है और ये हमने 3 आलू को उबाल लिया है, उबाल कर छील लिया है। एक टमाटर को हमने बारीक बारीक काट लिया है और ये शिमला मिर्च को आधी हमने बारीक बारीक काट लिया है। एक प्याज है, इसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती, इसे हमने बारीक काट लिया है। ये हमने अदरक को कद्दूकस कर लिया है। ब्रेड को हम छोटे छोटे टुकड़े करके जार में डालकर पीस लेते हैं। तो हम इसे टुकड़े कर लिए हैं, अब इसे हम पीस लेते हैं। ये देखें अच्छी तरीके से ये पीस चुका है। अब इसे हम किनारे कर देते हैं और ये जो आलू रखा है ना, अब इसे हम कीस लेते हैं। ये देखें इस तरीके से। और जो बचा हुआ है इसे हम ऐसे ही डाल देते हैं। और मम्मी उबले आलू रहते हैं तो वैसे भी बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, है ना? हाँ, ये बात तो सही है, खिंच जाते हैं। बिल्कुल। ये देखें तो हमने सारे आलू को इस तरीके से कीस लिया। आप चाहें तो सीधे सीधे आप इसे मैश कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये हमने आलू को कीस लिया। अब इसमें हम ब्रेड डाल देते हैं। ये देखें, अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डाल देंगे। ये देखें, अब इसमें हमने प्याज डाल देनी है। ये देखें, और इसमें हम शिमला मिर्च डाल देते हैं। अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। इसमें हम ये अदरक जो है कद्दूकस करके रखा हुआ है, इसे भी डाल देते हैं। अब इसे हम धनिया पत्ती भी डाल देते हैं। आधी चम्मच हम इसमें हल्दी डाल देते हैं। तो 1 चम्मच हम चाट मसाला डाल देते हैं। आधी चम्मच हम महाराष्ट्र मसाला डाल देते हैं। और इसमें जो है अब ये हम 1 चम्मच पिसी हुई मिर्ची डाल देते हैं। स्वाद अनुसार आपको जितनी पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। कम मिर्ची खाते हैं आप तो आधी चम्मच डाल लीजिए, और बिल्कुल नहीं खाते हैं तो मिर्ची ही ना डालिए। ये बात तो सही है। और चाट मसाले में नमक होता है तो आप नमक कम डालें। तो हमने इसमें आधी चम्मच नमक डाला है, क्योंकि 1 चम्मच हमने चाट मसाला डाला है, तो आधी चम्मच डालें। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला देते हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से हमें आटा सानते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। बिल्कुल हमारा मिशन रहता है कि आपको आसान रेसिपी बताएं, या बड़े हों या बच्चे हैं सभी बना सके। ये देखें इस तरीके से। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हाथ में हम इस तरीके से रिफाइन तेल लगाएंगे और इस तरीके से हम इस तरीके से हम लेंगे और इसकी टिक्की बनाएंगे। और टिक्की बनाना तो बनता है। तो ये देखें इस तरीके से आप टिक्की बना लें। ये देखें, तो एक एक करके हम इसी तरीके से टिक्की बना लेंगे। इस तरीके से आप कर लें, ज़्यादा अगर आपको दिक्कत है तो। और ये देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस तरीके से आप टिक्की बना सकते हैं। ये इस तरीके से, ये अब इसे हम फिर ले लेते हैं इसी तरीके से ये, और इस तरीके से हम बना लेते हैं। बिल्कुल सरल तरीका बताते हैं जिसमें आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो बनाने में। ये देखें, तो हमने इस तरीके से टिक्की बना ली है। ये देखें, अभी और भी हम बना लेते हैं। ये देखें इस तरीके से। और अगर थोड़ा सा इधर उधर
वो होता है। इस तरीके से आराम से कर लें और फिर इसे हम इस तरीके से कि उसे प्याज आ जाती है तो थोड़ा सा मोटा की वजह से थोड़ा सा कहीं कहीं से क्रैक्स आ जाते हैं, तो आप इस तरीके से कर लें। ये देखें, तो इसे हम इसी तरीके से सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखें, बिल्कुल आराम से दबाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से दबाएं। और ये देखें टिक्की, अब इसमें हम 2 पीस और बन जाएंगी। ये देखें, ये देखें, बड़े आराम से तैयार होती हैं। अब बारिश में तो भी लगता है भाई बिल्कुल चटपटा मिल ही जाए कुछ तो। और बच्चे भी पीछे पड़े हुए थे, हमारे शौहर भी, तो हमने सोचा कि बना ही लेते हैं सबकी पसंदीदा चीज़। तो ये हमने बन चुका है। ये देखिए टिक्की हमारी। अब चलिए हम फ्राई करने चलते हैं। ये हमने तवा ले लिया है और तेल हमने डाल दिया है रिफाइंड। अब तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके टिक्की डाल देते हैं। ये देखिए, और टिक्की डालना तो बनता है। ये देखें, ये देखें, इस तरीके से हमें टिक्की इसी तरीके से डाल देना है। ये देखें, मतलब ज्यादा ताम झाम नहीं है मम्मी, फटाफट बन जाता है बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं। इसीलिए तो हमने बोला है किसी ने भी बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी बना सकता है। ये देखें हमारी जो टिक्की है बिल्कुल फ्राई होना चालू हो गई हैं। तो टिक्की हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से फ्राई हो रही है। ये बात तो बिल्कुल सही है, और फ्राई होना तो बनता है हमारे तरीके से। वीडियो पे बने रहेंगे तो रेसिपी आपको समझ में आएगी। वीडियो पे जो नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, फ्री में करें और करना तो बनता है। तो ये देखें, अब इसी तरीके से हम इसे पलटा देते हैं टिक्की को, और इसे भी लेकर हम धीरे से पलटा देते हैं। ये देखें, और इसे भी हम धीरे से पलटा देते हैं। ये देखें, और इसे भी पलटाना तो बनता ही है, तो ये आप इसी तरीके से पलटा दें। तो एक साइड हमारी टिक्की जो है बहुत बेहतरीन तरीके से फ्राई हुई है। अब ये फ्राई हो चुकी है, नीचे भी ऊपर भी। अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। एक एक करके हम सारी टिक्कियाँ निकाल लेते हैं। ये देखें, तो गाइस ये हमारी ब्रेड आलू टिक्की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सॉस कोई हो या कोई भी चटनी हो या ना भी हो तब भी बहुत बेहतरीन लगेगा और टेस्ट बहुत बेहतरीन है इसका। तो गाइस आप भी अपने घर पे बनाइए और खाइए और बारिश का मजा लीजिए। तो कैसी लगी आपको ब्रेड आलू टिक्की की रेसिपी, कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।